अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स। लेकिन व्यूअर्स, आपने एडजेक्टिव्स की इन कैटेगरीज को, जो एडजेक्टिव की जनरल काइंड्स हैं, जैसा कि नॉमिनेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटोरी एडजेक्टिव वगैरह, ये जो जनरल हमने काइंड स्टडी की हैं पिछले वीडियोस के अंदर एडजेक्टिव की, उन काइंड्स के साथ आपने इन कैटेगरीज को कंफ्यूज नहीं करना। ये हमने एडजेक्टिव को कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या कॉमन यूज और कॉमन यूज। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं, और ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये तो बात क्लियर है। अब ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ये जो एडजेक्टिव हैं, ये नाउन की मुख्तलिफ हालतों को एक्सप्लेन करते हैं, कभी उसके शेप को, कलर को, कभी अपीयरेंस को, कभी साइज को। तो इस तरह से ये जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ये नाउन की किस हालत को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी बेस पर हमने एडजेक्टिव को कैटेगराइज किया है 3 कैटेगरीज के अंदर। अभी आप इनकी डिटेल जब समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कैटेगरी आ रही है जी हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ शेप। हाँ जी, ये एडजेक्टिव, या दूसरे लफ्जों में आप कह दें कि ये ऐसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो किसी चीज़ की शेप को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, यानी उसकी शक्ल कैसी है, जैसे कि राउंड, कर्व, नैरो, डीप, वाइड एटसेट्रा। अब ये चंद एग्जांपल्स दिए हैं ग्रीन कलर के अंदर। वैसे तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, इनको डिटेल में जो है इस लिस्ट को एक्सप्लेन किया गया है वोकैबुलरी पोर्शन के अंदर। जब हम वोकैबुलरी को स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर हमारा टॉपिक आ जाता है एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव में हम एडजेक्टिव्स ऑफ शेप को लर्न करेंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ साइज को लर्न करेंगे, तो ये पूरी एक लंबी लिस्ट होगी। तो डिटेल अगर आप इसकी जानना चाह रहे हैं तो आप फिर वो वोकैबुलरी पोर्शन में चले जाएं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। नेक्स्ट है जी एडजेक्टिव ऑफ कलर। ये किसी चीज़ के रंग को जाहिर करते हैं, जैसे कि वाइट, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू, रेड। एडजेक्टिव ऑफ अपीयरेंस, कोई चीज़ ज़ाहरी तौर पर कैसी नज़र आती है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं ये एडजेक्टिव ऑफ अपीयरेंस, जैसा कि ब्राइट, ब्यूटीफुल, क्लीन, अगली एटसेट्रा। एडजेक्टिव ऑफ साइज, ये किसी चीज़ के हुजम को, उसके साइज को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि टाल, शॉर्ट, टीनी, लिटिल, ह्यूज, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ टाइम, ये वक्त का जो कॉन्सेप्ट है, यानी वक्त को एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जैसा कि अर्ली, क्विक, लेटर, शो, ब्रीफ एटसेट्रा। इसी तरह एडजेक्टिव्स ऑफ फीलिंग, यानी जो एहसासात और जज्बात को जो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एडजेक्टिव्स, उनको हम एडजेक्टिव्स ऑफ फीलिंग कहते हैं। एंग्री, हैप्पी, जेलियस, वरीड एटसेट्रा। एडजेक्टिव्स ऑफ टेस्ट, हाँ जी, कोई चीज़ चखने में उसका जायका कैसा है, तो वो एडजेक्टिव ऑफ टेस्ट उसको एक्सप्लेन करेगा, जैसे कि स्वीट, बिटर, स्पाइसी, साल्टिश एटसेट्रा। एडजेक्टिव ऑफ टच, हाँ जी, छूने में कोई चीज़ कैसा महसूस होती है, वेट, ड्राई, फ्लफी, हॉट, कोल्ड, डस्टी एटसेट्रा। एडजेक्टिव ऑफ साउंड, किसी चीज़ की आवाज़ कैसी है, सुनने में वो कैसा महसूस होती है, लाउड, साइलेंट, नॉइजी, विस्परिंग, येलो एटसेट्रा। एडजेक्टिव ऑफ कंडीशन, हालत कैसी है किसी चीज़ की, इजी, डिफिकल्ट, रिच, पुअर, बोरिंग, शाय, इजी एटसेट्रा। पोजेसिव एडजेक्टिव, हाँ जी, जो किसी चीज़ के पोजेशन को, मलकियत को, ऑनरशिप को एक्सप्रेस करते हैं एडजेक्टिव या डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर एटसेट्रा। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, हाँ जी, जो कतई या हतमी, यानी एब्सोल्यूट कंडीशन, किसी चीज़ की कतई या हतमी जो हालत है, जो सूरत हाल है, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि ट्रू। अब एक चीज़ सच्ची है तो ये हतमी बात है। अब इसमें कोई इसकी कोई मज़ीद कैटेगरी नहीं है, इसकी कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं आप कह सकते, यानी ये कतई तौर पे एक चीज़ या ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है, या वो फॉल्स है या ट्रू है। एक चीज़ डेड है या वो लाइव है, मरी हुई है या जिंदा है। तो ट्रू, फॉल्स, डेड, फर्स्ट, फुल, फैटल, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, हाँ जी, ये वाले ये वाले एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब करते हैं कि कोई चीज़ ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, कहाँ से वो निकल रही है, ठीक है, कहाँ से उसका ज़हूर हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ईस्टर्न, मशरकी, वेस्टर्न, मगरबी, पाकिस्तानी, इंडियन, सोलर, ल्यूनर, वुडन एटसेट्रा।
तो ये व्यूअर्स डिफरेंट कैटेगरीज थी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की बेस पे। आपको लास्ट में फिर एक दफ़ा मैं क्लियर करता चाहूँ कि आपने इन कैटेगरीज ऑफ एडजेक्टिव्स को, जो एडजेक्टिव की जनरल काइंड्स हैं, जैसे कि हमने पीछे स्टडी किया है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव वगैरह, ये डिफरेंट काइंड्स को हमने डिटेल में 1 बाय 1 स्टडी किया है। तो उन काइंड्स के साथ आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। ये हमने एडजेक्टिव को कैटेगराइज किया है किसकी बेस पे? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की बेस पे, यानी जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं डिफरेंट नाउन्स, जो डिफरेंट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो नाउन की डिफरेंट हालतों को वो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड डिफरेंट तरह से जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसकी बेस पर हमने ये कैटेगराइज किया एडजेक्टिव को। या सादा लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि कॉमन बेस, जो आम इस्तेमाल है, उसकी बेस के ऊपर जो हमने कैटेगराइज किया एडजेक्टिव को 13 कैटेगरीज के अंदर। दूसरी बात, ये जो हमने कैटेगराइज किया है, इसके लिए भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव ऑफ शेप पहले ही आना है, कलर बाद में भी आना है। आप इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये 13 कैटेगरीज भी ही हों। किसी और बुक में या किसी और टीचर ने इसको हो सकता है मज़ीद कैटेगरीज के अंदर भी डिवाइड किया हो, 13 से ज़्यादा हों इसकी कैटेगरीज। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट आपको समझाना था कि इस तरह से भी हम एडजेक्टिव को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।